हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 4 के हम लोगों ने वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देख लिया है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स वी हैव डिड, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टॉक एंड ब्लॉग राइटिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वी हैव डिड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और देन इंटरनेट सिक्योरिटी। सो ये तो आपका लास्ट बुक जो लास्ट ईयर का जो बुक था उसमें सेम टू सेम वहाँ से हमारा बिल्कुल सिमिलर है। और जो नया एडिशन किया है, जो इस यूनिट में नया ऐड किया है इस बार रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ये 3 सेशंस अब नए ऐड किए गए हैं। मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ओके, सो वर्क प्लेस को लेके जो ये 3 सेशंस ऐड ऑन किए गए हैं वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो बात करेंगे सेशन 9 की, और सेशन 9 स्टार्ट करते हैं मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। तो वर्क प्लेस सेफ्टी से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप कहीं पे वर्किंग हैं, बीइंग एन एम्प्लॉय, आप अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, सो आपको क्या करना है, देखिए इसमें ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने वर्कर्स के लिए, वो अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका ध्यान रखे और उनको नॉर्म्स को फॉलो करे। बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, सच दैट जो वर्क प्लेस है वो सेफ़ हो और किसी प्रकार का कोई वहाँ पे मिस हैपनिंग ना हो। तो बात करें अगर वर्क प्लेस सेफ्टी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। वो आपका फायर से रिलेटेड सेफ्टी हो सकती है, फॉल एंड स्लिप, कई बार आपका जो फ्लोर है और जो आपके स्टेयर्स होती हैं उन पे स्लिपी होने की वजह से मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना एक बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इलेक्ट्रिक सेफ्टी, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है और वहाँ पे स्पार्क वगैरह हो सकता है या फिर पुराना हो गया है, टूट गया है, तो उसको रिप्लेस करना। और इम्पोर्टेंट वन, यूज ऑफ फर्स्ट एड। हर एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अपना एक फ़र्स्ट एड ज़रूर रखती हैं और उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल करवाती हैं जो फ़र्स्ट एड में नेसेसरी होती हैं, सच दैट कोई माइनर इंजरी है या माइनर मिस हैपनिंग है किसी के साथ, किसी वर्कर के साथ या किसी एम्प्लॉय के साथ, तो उसको डील किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके। ओके, सो बात करूं अगर ऑर्गेनाइजेशन की, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कि हर एक कंपनी को कुछ सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। एंड दीज रूल मस्ट बी स्टेटेड एज डिस्प्लेड इन क्लियरली एंड इम्पोर्टेंट एरिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन का एरिया होता है वहाँ पे ये सारे सेफ्टी रूल्स जो हैं अच्छे से मेंटेन किए जाने चाहिए, वहाँ पे डिस्प्ले करने चाहिए, सच दैट कोई भी नया कैंडिडेट अगर आपके यहाँ पे आता है तो उसको इन सब के बारे में नॉलेज हो कि क्या सेफ्टी मेजर्स हैं और किस तरीके से वहाँ पे जो एरिया है उसमें सेफ्टी अवेलेबल है। ओके, ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। और जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी काम करने वाले हैं वहाँ पे, उन सबको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए सेफ्टी रूल्स को लेके। तो अगर बात करूँ मैं बेसिक फायर सेफ्टी को लेके, तो फायर एस्केप प्लान्स जो हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए प्रॉपर लेवल पे। अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 to 4 फ्लोर्स पे डिवाइडेड है, तो हर एक फ्लोर पे एस्केप प्लान, एग्जिट प्लान होना चाहिए। इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है तो कैसे निकलना है, हर एक जगह जो भी, वो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। ओके, आप देखते होंगे वहाँ पे हर एक जगह सिंबल बने होते हैं कि इन केस ऑफ फायर आपको क्या पाथ फॉलो करना है बाहर निकलने के लिए। तो ये एस्केप प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, कि टाइम पे ड्रिल्स करवाना चाहिए। जो एम्प्लॉय हैं, नए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, उनको नहीं पता होता है तो उनके लिए एक ड्रिल रखनी चाहिए। और इन केस ऑफ फायर आपका जो फायर रिलेटेड कोई मिस हैपनिंग है तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या प्रॉपर चैनल हमारे को मिलेगा एग्जिट करने के लिए, उसके लिए ड्रिल रखनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे आपका फायर एक्सटिंग्विशर है
ओके, या फिर अदर जो आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल ऑपरेशंस हैं, उनको फॉलो करना और उनको इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत है तो उसको रेगुलर बेस पे आप चेंज करवा सकते हो, और उसको उसकी टेक केयर करने के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर पर्सन असाइन करना चाहिए। ओके, सो ये तो बात हो गई फायर सेफ्टी को लेके। फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स के लिए हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को? देखिए, वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। ओके, वहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्लोजनेस के कारण भी जो वर्कर्स हैं उनको ह्यूमिडिटी और मैं कहूँ कि सफोकेशन की वजह से चक्कर आना और ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूर हो वर्क प्लेस पे। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। क्लीन एंड ड्राई यानी कि अगर कोई ऑयली स्पिल हो गया तो उसको इमीडिएटली क्लीन कर देना, सच दैट कोई वहाँ पे गिर नहीं जाए। स्मोक अलार्म रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह पे आप स्मोक अलार्म लगा देते हैं। अपने वर्क प्लेस को ऑलवेज नो स्मोकिंग जोन बना के रखना है, और वहाँ पे उसके रिगार्डिंग डिस्प्लेज भी आप बना के रखें, डिस्प्लेज लगाएं। ओके, कि कहीं भी अगर कोई स्मोक करता है तो उसके नियर बाई स्मोक इंडिकेटर जो है वो अलार्म बजा दे। इस तरीके से आप अपने एरिया को, अपने वर्क प्लेस को जो है नॉन स्मोकिंग जोन बना लेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स में आपको क्या फॉलो करना होता है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय द रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स आपको यूज करने चाहिए, लोकल कंपनी के यूज नहीं करना चाहिए। डैमेज एंड हजार्डस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस। कोई टूट गया है, कुछ कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई है तो उसको तुरंत रिप्लेस करवाना। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्रेड स्विचेज, कोई भी स्विच जो ख़राब हो गया है या पुराना हो गया तो उसको भी चेंज करवाना। एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जहाँ पे है वहाँ पे कोई हीट रिलेटेड कोई इक्विपमेंट ना रखें जिसमें हीट आपकी जनरेट होती है और उससे की वजह से जो है वायर वगैरह जो है वो हीट होके स्पार्क हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ द आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। ओके, एक ही सर्किट पे ओवरलोड नहीं रखना चाहिए, वहाँ भी आपका जो है स्पार्क होने की चांस बढ़ जाते हैं। तो इन केस में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको जो फॉलो करना है दैट इज़ यूज ऑफ फर्स्ट एड। ओके, यूज ऑफ फर्स्ट एड में क्या करना है आपको? देखिए, जो आप फर्स्ट एड जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट असिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आप अवेलेबल करवाएं। एंड प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। कहीं भी किसी वर्कर को या एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो फर्स्ट एड से हम लोग उसको उस जो हमें फर्स्ट प्रिवेंशंस रखने चाहिए वो सब फॉलो करें। देन आप फर्दर एम्बुलेंस बुलाएं या फिर आप उसको हॉस्पिटलाइज करवाएं। उससे पहले जो फर्स्ट एड रिलेटेड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप तुरंत उसको डील कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वर्क प्लेस पे आप फर्स्ट एड अवेलेबल करवाएं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बेसिक फर्स्ट एड किट। ओके, बेसिक फर्स्ट एड किट होना चाहिए और उसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि सारे के सारे नेसेसरी आइटम्स भी अवेलेबल हों, ये श्योर करें। एंड अगर कोई एक्सपायरी है तो उसको रिप्लेस करें और उसके रेस्पेक्टिव नया जो आइटम है वो रिप्लेस करें उसकी जगह। एक्सपायरी मेडिकल आपका टैबलेट्स अगर कोई यूज़ कर रहे हैं या फिर अदर कोई मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और वो एक्सपायर हो गया तो उसको रिप्लेस करें। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। अश्योर इंजर्ड टू रिमेन काल्म एंड नॉट टू पैनिक, जो इंजर्ड पर्सन है उसको पैनिक ना होने दें। और कीप देम वार्म इफ़ दे आर अंडर शॉक्स, यानी कि उसको जितना वार्म रखते हैं उतना बेटर है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। डो नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, अगर कहीं पीछे बैक में चोट लगी है या फिर नेक या गर्दन में चोट लगी है तो उसका मूवमेंट आप ज़्यादा ना करवाएं, उससे ज़्यादा हजार्डस हो सकती है, आपकी जो चोट है वो ज़्यादा गंभीर हो सकती है। इसलिए इन दैट केस आपको विक्टिम को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाना है, प्रॉपर एम्बुलेंस के आने के बाद ही सब करना होता है। एंड कॉल द इमरजेंसी एंड मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं। तो ये कुछ मेजर्स जो नेसेसरी वर्क प्लेस सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, वो चाहे आपका फर्स्ट एड को लेके हो, वो चाहे आपका फायर सेफ्टी को लेके हो या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक सेफ्टी से रिलेटेड हो। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना हर एक कंपनी का
यानी कि फर्स्ट मोटो होता है। एंड इफ़ यू आर बीइंग एन एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने बॉस को ये चीज़ें, अगर कहीं कुछ इनमें आपको लगता है कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, तो उसके लिए आप सजेस्ट कीजिए, सजेशन बॉक्स में लिख के दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप बॉस से बात कर सकते हैं कि आपके जो हमारे जो कैंपस है इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो ये हमारा 9 सेशन था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रिवेंट एंड एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसीज। अगर आप कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसीज आ जाती है तो उस केस में हम क्या प्रिवेंशंस रखने चाहिए, वो सब हम लोग बात करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज हमारे कैटेगराइज हैं, सेक्शन वाइज, क्लास वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज, तो आपको स्टडी करने में भी आसानी होगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।